रखूंगा हेलो 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 आज हेलो हेलो कौन है ऑनलाइन एक बार मैसेज करो तो प्रणय ओके ये एब्डोमेन का सीटी है। आज थोड़ा ब्रीफली बता के दे रहा हूँ, तुम पहले नहीं था। पूर्ण क्लास देखो तो अच्छा आइडिया आएगा। ऐसे तो तुमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए होगा। ये जो लीवर सबका आउटलाइन जानना होगा। ये लीवर है एक्सियल में, ये स्प्लीन है, ये किडनी है, ये भी किडनी है, और ये पेंक्रियास है। हर पेशेंट में ये अलग अलग दिखेगा क्योंकि सब पेशेंट का प्रॉब्लम अलग अलग है। एब्डोमेन में फ्लूइड रहने से सबका कॉन्ट्रास्ट अलग हो जाएगा। और कभी कभी तुम देखोगे तो ये ऐसे नॉर्मल है, यहाँ में भी ट्यूमर रहता है, तो बोन का ये जो बोन है ये अलग दिखेगा। तब वो भी फाइंडिंग देखने से, मैं ऐसा फाइंडिंग मिलने से वो वैसा वाला केस लेके आके दिखाएगा। बेसिकली क्या करने, बेसिकली कॉन्ट्रास्ट करने के लिए हमको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए ये प्लेन में जो एरिया लिया है उसके ऊपर को स्कैन को अच्छे से देखना है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट करने के देने के बाद भी जो प्रॉब्लम है वो उसके हिसाब से ही कॉन्ट्रास्ट देना होगा। तो सब वीडियो देखना पड़ेगा, मतलब जितना भी मैंने प्रीवियसली डिस्क्राइब किया है। प्लेन तो ऐसे ले लिया तुम, प्लेन पूरा एरिया का ले लिया, लीवर से लेके पूरा नीचे तक। यहाँ में टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी कभी यहाँ में भी इन्फेक्शन रहता है, फ्लूइड रहता है। ये देखोगे तो ये लीवर का आउटलाइन है, और जब भी स्कैन लोगे लीवर से थोड़ा ऊपर लेना है, सीटी में भी एमआरआई में भी, क्योंकि जो सांस लेता रहता है जब पेशेंट, तो डायफ्राम जो है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। ये वाला हिस्सा को डायफ्राम बोलते हैं। ये अप डाउन होता रहता है। तो जब भी स्कैन लोगे तो पेशेंट सांस जब बंद रखेगा और सांस जब लेगा उसके ऊपर डिपेंड होकर ये लीवर थोड़ा ऊपर जाएगा और थोड़ा नीचे आएगा।
तो इसीलिए जब भी स्कैन लोगे थोड़ा ऊपर से लेना चाहिए। उसके बाद साइड साइड से भी नहीं करना चाहिए, साइड से करने से भी नहीं होगा। प्लेन तो ले लिया। उसके बाद हर पेशेंट का आर्टेरियल नहीं चाहिए, जिस पेशेंट को मांगा गया है उसका ले लो। और प्लेन में देखा कहाँ में लीशन एक है तब ट्यूमर चाहिए। प्लेन में देखा लीवर में एक सीस्ट जैसा दिखाई दे रहा है तब चाहिए होगा। और कोई कोई पेशेंट को डायरेक्टली एडवाइस भी आता है, ट्राइफेज आता है, उसके बाद एनजीओ आता है, तब तो चाहिए होगा। उसके बाद आईवीवी में भी करने से अच्छा है। और किडनी में कोई अनयूजुअल लीशन दिखाई दिए, मतलब नॉर्मली जो ये लीवर का कॉन्ट्रास्ट है उससे हाइपो या हाइपर, मतलब हाइपो मतलब डार्कर और हाइपर मतलब ब्राइटर। इसका बीच में मतलब डिफ्रेंशिएट आ गया तो कॉन्ट्रास्ट में एनजीओ चाहिए। लीवर में होने से ट्राइफेजिक चाहिए। अपर एब्डोमेन में कोई भी लीशन हो तो ट्राइफेज चाहिए। मैंने एक पुराना वीडियो में दिखाया है। पोर्टल फेज में कोई भी ट्यूमर रहने से ओनली पोर्टल फेज में वो होगा, दिखाई देगा। कोई हेपेटिक ट्यूमर है तो लीवर में कोई सा भी लीशन होने से ट्राइफेज लेना चाहिए। ट्राइफेज मतलब पहला आर्टेरियल, उसके बाद पोर्टल, उसके बाद वेनस, 3 फेज होता है। मतलब कॉन्ट्रास्ट देने के बाद इंस्टेंटली एक स्कैन होता है, उसके बाद नेक्स्ट और 2 स्कैन होता है। ये तो प्लेन स्कैन ले लिया फुल एरिया का। उसके बाद जो आर्टेरियल है वो प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग होगा। पेशेंट का मतलब यहाँ में ट्यूमर है तो ये ट्यूमर कवर करना होगा, नहीं तो नॉर्मल है ब्लडर, ऐसे ब्लडर के नीचे ऐसा कुछ इतना नहीं रहता है, फिर भी कभी तुमको कुछ दिखाई दिया अनयूजुअल तो वो पार्ट लेना है। यदि पेशेंट का ब्लैक स्टूल है, मतलब स्टूल से ब्लड, बाउल से ब्लड जाके स्टूल में, मतलब स्टूल से जब कॉलन में वो होगा, कोई ट्यूमर होगा, उससे ब्लीडिंग होगा तो स्टूल जो है वो ब्लैक आएगा। तो ऐसा होने से तुमको पूरा रेक्टम लेना है आर्टेरियल में भी, क्योंकि कहाँ में भी ट्यूमर हो सकता है और वहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है। जब भी तुम आर्टेरियल लोगे तब अच्छे से वो दिखाई देगा कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो, इसीलिए वो लेना चाहिए। और जब भी तुम वो करोगे, प्लान करोगे आर्टेरियल का, इस जो एब्डोमिनल एओर्टा आया है इसके बाद यहाँ में से बाइफरकेशन होके दोनों तरफ चला जाता है। ये राइट फीमोरल आर्टरी होता है और ये लेफ्ट फीमोरल आर्टरी, ये दोनों में डिवाइड हो जाने से जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट को बाइफरकेशन बोलता है। यदि तुमको ट्राइफेजिक दिया है नॉर्मली और तुम देखो नीचे कुछ भी नहीं है तो ये यहाँ तक आर्टेरियल फेज लेने से हो जाता है। नहीं तो तुम ब्लडर तक लेना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम, कोई लीशन दिखाई दिया तो, नहीं तो रेक्टम तक लेना पड़ेगा। रेक्टम तक ले लो तब सेफ है, कुछ दिखाई दिया तो। नॉर्मली बाइफरकेशन तक लेने से हो जाएगा। ये हो गया आर्टेरियल। और आर्टेरियल का टाइम मतलब इंस्टेंट स्टार्ट होता है जब ट्रैकर में, या मैं जब ट्रैकर डालूंगा, जब ट्रैकर में कॉन्ट्रास्ट आएगा उससे 4 सेकेंड के अंदर स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। उससे डिले हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मतलब डिले हो जाने से वो फेनस पोर्टल फेज हो जाएगा। तो इसीलिए आर्टेरियल फास्ट होना चाहिए। वो तो मशीन में दिया होगा, ये प्री अप्लाई ही रहेगा आर्टेरियल फेज, वो इतना सोचने वाला नहीं है। उसके बाद जो पोर्टल फेज है, पोर्टल फेज के लिए तुम
लीवर, ये जो लीवर है, लीवर में पोर्टल वेन रहता है। ऐसे वो पोर्टल वेन को देखने के लिए पोर्टल फेस करता है, और पोर्टल फेस में लीवर नहीं करना चाहिए। जो एरिया है, ये एरिया में पोर्टल फेस लेना पड़ेगा। सब सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, सब सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। जो एंड पॉइंट है वो अलग अलग होता है, क्योंकि पेशेंट को उतना रेडिएशन नहीं दे सकता है। ये जो पोर्टल फेज है, पोर्टल फेज मतलब आर्टेरियल फेज जो लिया है वो लेने में, मतलब कॉन्ट्रास्ट देने के बाद यहाँ में 4 सेकंड से स्टार्ट हुआ, स्कैन होने तक तुमको मतलब 10 to 15 सेकेंड लगेगा। उसके बाद ये पोर्टल फेज स्टार्ट होने के लिए 30 सेकेंड में, 30 के आसपास होने से हो जाएगा पोर्टल फेज। ये तुमको कैलकुलेट नहीं करना है, वो मशीन में ही रहेगा, वही जो एप्लीकेशन जो ऐड करके दिया है वही से हो जाएगा, तुम मैन्युअली नहीं करना है। और तुम मैन्युअली करोगे तब ये 30 सेकंड देने से हो जाएगा 30। और जो फिनस है, फिनस को 45 में हो जाएगा, मतलब टोटल 45। 4 में मतलब फास्ट जब कॉन्ट्रास्ट है, जब ट्रैकर जहाँ में फास्ट कॉन्ट्रास्ट है उससे 45 सेकेंड होना चाहिए। मतलब ये हर स्कैन लेने का टाइम होता है, बीच का गैप मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से जब से स्कैन स्टार्ट हुआ है उससे 45 सेकेंड लेट होने से वो फिनिश पेज हो जाता है। तुम देखोगे तो एक अच्छा सा केस मिला था, मैं कौन सा वीडियो था देखना पड़ेगा, वहाँ में तुमको दिखाई दिया, वो केस में हमको अच्छे से दिखाई दिया कि लीवर में हेपाटिक एक ट्यूमर था और पोर्टल फेज लिया, इसी वजह से वो ट्यूमर दिखाई दिया। नहीं तो जो फिनस और आर्टेरियल ये दोनों में वो जो एरिया है वो डिफाइन नहीं कर सकता है, ऐसा होता है। तो इसीलिए पोर्टल फेज, लीवर में कोई सा भी लीशन हो, स्प्लीन में कोई सा भी लीशन हो, तो पोर्टल फेज चाहिए होता है। और एब्डोमेन का सीटी करने के लिए एनाटॉमी जो है वो सीटी के अकॉर्डिंग जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर पेशेंट का थोड़ा डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा। पोर्टल फेस यहाँ तक लीवर नहीं करना चाहिए। तुम मतलब वो प्लेन स्कैन जो है उसका इमेज नंबर देख के पोर्टल फेस का एंड पॉइंट दे सकते हो। लीवर, ये सांस लेने से लीवर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, तो इसीलिए यहाँ में ख़त्म है, लेकिन यहाँ तक लेने से, यहाँ में ख़त्म है लेकिन यहाँ तक लेने से तुमको रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि ये सीटी में कोई सा भी मिस्टेक होने से उसको रिपीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्ट्रास्ट जब वो टाइम के अंदर फ्लो हो रहा है तभी स्कैन लेना है। आर्टेरियल इसीलिए करता है कि आर्टरी देखना सही होता है जब ऑपरेट करेगा। और कभी कभी एनोरिज्म रहता है, एनोरिज्म मतलब इंजरी हुआ है पेशेंट का, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस लीवर और स्प्लीन में इंजरी होता है। वैसा भी मैंने एक वीडियो में दिखाया है, वो देखने से तुमको पता चलेगा। ये जो यहाँ से आर्टरी, ये एब्डोमिनल आर्टरी है, यहाँ से जो एक आर्टरी गया है इस स्प्लीन में जाके कनेक्ट हुआ है, इसको स्प्लीनिक आर्टरी बोल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब स्प्लीन में इंजरी हो जाता है एक्सीडेंट के बाद। तो ऐसा इंजरी होने से ये
जो आर्टरी है, आर्टरी का साइड में ऐसे एक वाइट डॉट दिखाई देगा कॉन्ट्रास्ट का, तो उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। मतलब ब्लड फ्लो का बीच में कहाँ में इंजरी होके वहाँ से लीक होके वहाँ में ब्लड ऐसे दिखाई दिया, तो वहाँ से लीक होने से यहाँ में ब्लड क्लॉट हो जाएगा और ये एरिया ऐसे दिखाई देगा, तो इसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। मैं फिजिकल एक्चुअल इमेज भी दिखाऊंगा जब ऐसा केस मिलेगा, अभी तो नहीं है मेरा। ये सब जो ब्राइट एरिया है वो सब आर्टरी है, ये बाइफर्केशन है मैंने जो बोला था। और एक्सियल में, अरे यार, और एक्सियल में देखने का कोशिश करना है, जब भी फ्री रहोगे एक्सियल इमेज देखना है, क्योंकि एक्सियल में ही हमको देखना है सीटी एमआरआई, नहीं तो कॉर्नेल करने का टाइम नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम प्लेन कर लिया, पेशेंट ज़्यादा है, प्लेन ही देखना होगा उसको, तुम 5 mm ही देखना होगा उसको, तुम रिकॉर्ड भी नहीं करने का समय रहता है। तो और ऐसा होता है कि कॉन्ट्रास्ट का बीच में देखना है, कभी जो इमेज लाइव आ रहा है स्कैन लगे उसका अंदर रिपीट लेना है या नहीं वो भी देखना है कभी कभी, क्योंकि कभी क्या होता है कॉन्ट्रास्ट अर्ली स्कैन ले लेता है, मतलब आर्टरी में कॉन्ट्रास्ट आया ही नहीं, पेशेंट का कुछ फेन एन्यूरिज्म, पेशेंट का फेन क्या बोलता था इसको, फेन मालफॉर्मेशन, पेशेंट का फेन मालफॉर्मेशन रहता है। मतलब ये जो हमारा हाथ से हम जब जहाँ से कॉन्ट्रास्ट देता है उसके बाद ऐसा आर्म में या में फेन का कोई नेटवर्क ऐसा क्रिएट हो जाता है, तो ऐसा होने से जो कॉन्ट्रास्ट है वो यहाँ में ही घूमता रहता है और हार्ट में फुल बॉडी में नहीं आता है। ऐसा रहने से कभी कभार क्या होता है कॉन्ट्रास्ट दे दिया लेकिन आया ही नहीं, मतलब कॉन्ट्रास्ट उतना मात्रा में, तो ऐसा केस में तुम लोगों को बाद में फिर से रिपीट लेना होगा। इसीलिए एक्सियल जब भी स्कैन आता है इमेज लाइव, वो भी देखना ज़रूरी है। यहाँ में देखोगे तो पूरा ये जो आर्टरी आ रहा है, ये जो, अरे इसको वाइट ये होना था क्या, ये जो आर्टरी आ रहा है ये रीनल आर्टरी है। जब आई व्यू करोगे ये आर्टरी देखना चाहिए, क्योंकि ये आर्टरी का जो फ्लो है वो कम है, तब भी किडनी में वो होता है। आर्टरी में कभी कभार क्या होता है नॉर्मल इतना साइज का है लेकिन वो साइज छोटा होकर रहता है। ऐसा होने से जो किडनी में किडनी का साइज डिफरेंस हो जाएगा, किडनी का कोई डिफ्रेंशिएट दिखाई देगा राइट टू लेफ्ट, तो ऐसा कुछ होने से वो भी प्रॉब्लम है। कभी कभी आर्टरी का वॉल थिकनिंग होता है, ऐसा भी मैंने प्रीवियसली वीडियो एक दिखाया था केस, वहाँ में आर्टरी में प्रॉब्लम है, मतलब उसके वजह से जो एब्डोमिनल आर्टरी से जो ब्रांच निकल रहा है वो हमें अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, इसके वजह से पेशेंट का डिफ्रेंशिएट प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा कुछ रहने से आर्टेरियल स्कैन इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ तो मतलब वो करने से, स्क्रॉल करने से पता चलेगा कौन सा आर्टरी का क्या नाम है, इतना ब्रीफली भी नहीं जानना है, और फिर भी मेन तो देखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार इंजरी होगा या हमें एन्यूरिज्म रहेगा, तो जब भी तुम जहाँ में भी करोगे सबको तो मतलब वो नहीं होता है, जो फिजिशियन है उसको तो सीटी का नॉलेज नहीं होता है, तुमको ही पूछेगा। इमरजेंसी में कभी इंजरी हो गया आया तो यहाँ में रीनल आर्टरी में यहाँ में तुमको एन्यूरिज्म दिखाई दे रहा है, मतलब आर्टरी तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, उसके बाद यहाँ से थोड़ा एक लड्डू जैसा हो गया, मतलब यहाँ में, तो ऐसा होने से तुम ये आर्टरी का नाम जानना होगा। बेसिकली ये जानना सबसे आसान है,
ये जानना सबसे आसान है। जब भी तुम देखोगे या हमें ये आर्टरी आके किडनी में गया है तो ये रीनल आर्टरी है, ये आके किडनी में गया है तो रीनल आर्टरी है। दोनों साइड में रहता है, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है। जो राइट साइड वाला है वो ऊपर ऊपर रहता है, लेफ्ट साइड वाला नीचे से स्टार्ट होता है, एक साथ नहीं स्टार्ट होता है। और उसके ऊपर आता है ये जो एक ऐसे गया है, ये स्प्लिनिक आर्टरी है, यह में भी प्रॉब्लम रहता है। और यहाँ में दो मशीनरी का आर्टरी रहता है। ये जो है ये स्प्लिनिक आर्टरी है, ये जो ऐसे गया है और ऐसे एक लिवर में जाता है, वो हेपेटिक आर्टरी है। और थोड़ा ये जो ऊपर से निकला है ये मशीनरी का आर्टरी है। ये जब मेन जो ब्रांच आता है वो जानना ज़रूरी है। और ये जब जब लेफ़्ट राइट डिवाइड हो गया, इसको बाइफर्केशन बोलता है। ये राइट फीमोरल और ये लेफ्ट फीमोरल, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार इसके रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है। कभी कभी आर्टरी में भी ब्लॉक रहता है, थ्रोम्बोस बोलते हैं तब। जैसा अभी केस प्रीवियसली मैंने डिस्क्राइब किया है, तुम जाके देखो तो अच्छा। मतलब जो केस है वो हर दिन तो नहीं मिलेगा, हर दिन अलग अलग मिलेगा। तो प्रीवियसली जो डिस्कस किया है वो भी देखना ज़रूरी है। ये पेशेंट को शायद स्टमक में कुछ ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन मतलब स्टमक का वॉल में कुछ रहने से ऐसे तो उतना मतलब नहीं बोल पा रहा है कुछ है या नहीं है। यहाँ में देखोगे तो यहाँ में थोड़ा कुछ थिकनिंग जैसा दिखाई दे रहा है। सो इसीलिए शायद इसको ये राइट लेटरल करके स्कैन लिया है, क्योंकि ये तो नॉर्मली है लग रहा है। ये स्टमक है। और ये पेशेंट का उतना प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा फाइंडिंग वाला केस दिखते हैं। यहाँ में देखोगे तो ये पेशेंट का जो फीमोरल बोन है वो वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हुआ है। और ये पेशेंट का ये किडनी में सिस्ट है। किडनी का सिस्ट नॉर्मली रहता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है वो लीशन रहता है, वो देखना ज़रूरी है। किडनी में कोई लीशन हो तो आर्टेरियल फेज में वो वाला लीशन आना चाहिए, मतलब आर्टेरियल स्कैन लेना चाहिए। सबका तो आर्टेरियल डायरेक्टली एडवाइस नहीं करता है, सीसीटी एब्डोमेन करता है। तो किडनी में कोई लीशन होने से उस हिस्से का आर्टेरियल स्कैन चाहिए। ये पेशेंट को देखोगे तो पेशेंट का किडनी बहुत ही पतला है, कोई रीनल डिजीज है पेशेंट का। और ये देखो पोर्टल स्कैन, ये लिवर स्टार्ट है
उसके बाद लीवर ख़त्म हो गया, वोटल स्कैन भी ख़त्म हो गया। उसके बाद ये फिनस में देखोगे तो पेशेंट का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। ये कोलन का वॉल देखोगे तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, इसका वॉल थिकनिंग है। नॉर्मली इतना वॉल थिकनिंग नहीं रहता है। ये भी एक नॉर्मल एब्डोमेन का स्कैन है। ये पेशेंट का देखोगे तो ये जीबी में इन्फेक्शन है। ये कैसे पता चला? ये खोलसा, ओहो सॉरी, मच्छर मच्छर क्या है? मच्छर मच्छर। यहाँ में पोर्टल फेज में देखोगे तो जो गोल ब्लैडर है उसका वॉल एनहेंस हुआ है। इन्फेक्शन होने से ऐसे आता है, जीबी में इन्फेक्शन होने से। गोल ब्लैडर का वॉल टोटली एनहेंस होके आया है, लेकिन बाकी तो नॉर्मल ही लग रहा है। ओ, ये किडनी में ये सिस्ट है। सिस्ट तुम ऐसे पता कर सकते हो क्योंकि सिस्ट बैलून में पानी घुसाने से जैसा होता है ऐसा रहता है। उसका शेप या तो राउंड होगा या तो थोड़ा नियर बाय राउंड होगा, कॉम्प्रेशन की वजह से तो ऐसा होगा। तो वो देखना ज़रूरी है। ये देखो, ये वॉल टोटली इतना ठीक है नहीं है। ऐसा होने से सीए हो सकता है, क्योंकि गोल ब्लैडर का इन्फेक्शन जब भी होता है वो थोड़ा दूसरा तरफ ही चला जाता है। आज का सिटी का क्लास इतना ही, हमारे फिर से करेंगे।